धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को इस मौका के लिए कि परमेश्वर ने इस खास मौका को दिया है कि परमेश्वर को वचन को हम आप लोग को सम्मुख पेश कर सकें। इससे पहले कि आप लोग से निवेदन करता हूं कि अपने अपने सिर को झुकाएं और परमेश्वर के हजूरी में जा सकें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तेरे अनुग्रह और आशीष के लिए कि आपने इस योग समझा कि हमको चुना कि आज का वचन मेरे द्वारा हो सके, कि सब कोई सुने और आपका जय जयकार करने के योग बन सके। स्वर्गीय पिता, हमको शक्ति सामर्थ्य दे कि मेरा मुंह और आपका वचन हो सके। छोटी सी विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो विषय है, जो हम लोग बातें करने जा रहे हैं, आज का विषय जो है खास तौर से मैं बातें करना हूँ, जो है तैयारी और पश्चाताप। हम लोग को तैयारी किस तरह से करना है और पश्चाताप किस तरह से करना है। उससे पहले मैं चाहूँगा कि अपने अपने हम लोग बाइबल को खोलेंगे और उत्पत्ति उसका 18 और 20 से 21 हम लोग पढ़ेंगे। उसमें लिखा है कि फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा का चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूं कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और न किया हो तो मैं उसे जान लूँगा। और इसी तरह से इस वचन में पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने सदोम गुमोरा के विषय में सुना और जब सदोम गुमोरा के विषय में वो प्रतीति की, तो उसने सोचा कि चलो हम देखें कि सदोम गुमोरा के लोग आखिर में क्या कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ से जो चिल्लाहट है, वहाँ से जो शोर है, वहाँ से जो गुल है, जो वहाँ से बातें आई है, वो सही में भयानक है। और इसके बाद में वो देखा कि सही में सदोम गुमोरा के पाप है तो क्या है। तो वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी जो है 6 और उसका 9-10 में हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा गया है कि वहाँ बेस्वागामी, पुरुषगामी, गाली देने वाले, मूर्ति पूजक, चोर, अंधेर करने वाले, लोभी, पर स्त्रीगमन और लुच्चे, पियक्कड़, डींग मारने वाले, ऐसे लोग जो है वहाँ पर बहुत हो गए थे। और यहाँ तक कि जितने भी ये लोग थे परमेश्वर से बहुत दूर चले गए थे। और यहाँ तक कि वहाँ के जो लोग थे परमेश्वर के भी लोगों को भी नहीं समझते थे। वहाँ का सबसे भयानक पाप यही था कि वहाँ पर जो पुरुषगामी जो था वहाँ पर बढ़ गया था। वहाँ के लोग लुच्चे हो गए थे, लफंगे हो गए थे, हत्या करने वाले हो गए थे, डींगमार हो गए थे। और इसलिए परमेश्वर का जो बात था, परमेश्वर का जो दृष्टि था उन लोग पर पड़ा और परमेश्वर को उन लोगों के विषय में प्रतीति करना पड़ा। हम लोग उत्पत्ति 6 और उसका 11-12 पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा गया है, उस समय पृथ्वी परमेश्वर के दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वो बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों में ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया है। और उस समय जब देखा परमेश्वर ने, जब पृथ्वी पर दृष्टि की, तो जितने भी लोग थे अपने चाल चलन, अपने व्यवहार, सब कुछ बिगाड़ लिए थे। और जब ऐसा देखा तो परमेश्वर को बहुत दुख हुआ। और जब दुख हुआ तो परमेश्वर खुद न खुद वहां पर चले आए देखने के लिए। जब परमेश्वर जब बातें कर रहा था, जब अब्राहम से बातें कर रहा था, और जब बातें करते हुए जब अब्राहम से बात कर रहा था, उत्पत्ति हम लोग पढ़ेंगे 18 और 18 का 28 में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें देखा गया है, कदापि उन 50 में से 5 घट जाए तो क्या तू 5 ही के घटने के कारण उस सारे नगर का नाश करेगा? उसने कहा, यदि मुझे उससे 45 ही मिले तो भी उसका नाश ना करूँगा। फिर उसने ये भी कहा, कदापि नहीं 40 मिले, तो उसने कहा, तो मैं 40 के कारण भी ऐसा ना करूँगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध न कर,
तो मैं कुछ और कहूँ, कदापि वहाँ 30 मिले। तो उसने कहा, यदि मुझे वहाँ 30 भी मिले तो भी ऐसा ना करूँगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु, मैंने इतनी ढिठाई तो की है कि तुझसे बातें करूँ। कदापि उसने 20 मिले। तो उसने कहा, 20 के कारण भी उसका नाश ना करूँगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु, क्रोध न कर, मैं एक बार और कहूँगा। कदापि उसमें 10 मिले। उसने कहा, तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश ना करूँगा। जब वह अब्राहम से बातें कर चुका था तब चला गया। अब्राहम अपने घर को लौट गया। जब ऐसा बोला तो अब्राहम निराश होकर अपने घर को लौट गया। क्या आज हम और हमारे बीच में क्या वैसे लोग पाए जाते हैं? क्या परमेश्वर नहीं सोचता कि जहां पर 5 लोग भी होंगे तो उस गांव को मैं छोड़ दूंगा, जहां पर 10 लोग होंगे उस पंचायत को मैं छोड़ दूंगा, जहां पर 20 लोग होंगे उस शहर को मैं छोड़ दूंगा, जहां पर 100 लोग होंगे उस सिटी को मैं छोड़ दूंगा, जहां पर 1000 लोग पाए जाएंगे उस देश को मैं छोड़ दूंगा। भाइयों, आज विकट संकट है और आज इस महामारी में लोग सोच रहे हैं कि हम लोग क्या करें। परमेश्वर ने जिस प्रतीति की, परमेश्वर ने जिस दृष्टि की और परमेश्वर ने जिस तरह से सदोम और गोमोरा का देखा, उसी तरह से हमारे और आपके गांव और हमारे और आपके शहर जो है और हमारे और आपका जो महानगर है उस पर ही परमेश्वर ने दृष्टि किया है और देखा है कि वहां पर क्या हो रहा है। परमेश्वर ने देखा है कि वहां पर कौन से लोग कौन से रीति और कुरीति में चल रहे हैं और इसीलिए परमेश्वर ने अपना दृष्टि हम लोग पर डाला है। आज बड़े से बड़े महामारी में हम लोग फंसे हुए हैं, बड़े से बड़े लॉकडाउन में हम लोग फंसे हुए हैं, अपने घर में हम लोग बंद हैं। लेकिन घर में बंद रहते हुए भी हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर दायित्व है। हम इसको समझ सकते हैं। क्या हम लोग घर में रहते हुए भी प्रार्थना कर रहे हैं? क्या हम घर में रहते हुए भी बाइबल अध्ययन कर रहे हैं? क्या घर में रहते हुए भी हम एक दूसरे से प्रेम भाव बनाए रखे हुए हैं? क्या हम घर में रहते हुए भी एक दूसरे के सर समाचार हालचाल ले रहे हैं? क्या हम एक घर में रहते हुए भी अपने चर्च मेंबर, अपने पास पड़ोस के लोगों से वो विनम्रतापूर्वक मदद और कठिनाई की चीज़ों को हम सामना कर रहे हैं? ये बातें हैं जो समझने योग्य है। भाई बहनों, हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर ने सदोम गोमोरा का नष्ट कर दिया, लेकिन आज वही स्थिति है जो सदोम गोमोरा में होता था, आज हमारे यहाँ वो प्रत्यक्ष हो रहा है, जिसको हम लोग देख रहे हैं। देखते हुए भी हम लोग उसको निगलेक्ट कर दे रहे हैं। आइए हम लोग जब पढ़ते हैं जोना हम लोग देखते हैं, पुस्तक जोना को हम लोग देखते हैं, तो इसमें भी अध्याय 1-2 में लिखा गया है और जोना को परमेश्वर बोलता है, उठकर उस बड़े नगर को निनवे को जा और नीचे प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरे दृष्टि में बढ़ गई है। और जब परमेश्वर ने जब देखा निनवे देश को भी, तो उसने लगा कि नहीं, वो परमेश्वर को दृष्टि में निनवे के लोग बुरा भला कर रहे थे और इसलिए परमेश्वर भी जोना को उसका कि जोना तू जाओ और वहाँ पर वचन को सुनाओ, वहाँ को बोलो कि अपने बुरे कर्म से वो अपने मन को फिराए और परमेश्वर के पास आए। भाइयों बहनों, आज वही स्थिति है। हम लोग उसी जगह में, वैसे ही जगह में रहते हैं जहां पर आज हम लोग हैं। हम लोग वैसे ही जगह में नहीं, उससे भी वर्ष जगह में हम लोग रहते हैं जो हमारे तरह हमारे यहाँ उपलब्ध है, जो आज जो है माध्यम है वो सरल है, लेकिन उसका सदुपयोग ज्यादा है। हम लोग घर में बैठे हुए, लेकिन मोबाइल इंटरनेट में हम लोग फंसे हुए हैं। जो उस समय के लोगों के पास मोबाइल नहीं था, नेट नहीं था, जब परमेश्वर का पैगाम आया तो उन्होंने बाइबल पढ़ा, उन्होंने परमेश्वर से प्रतीति की, परमेश्वर से क्षमा मांगे। लेकिन आज हम लोग एकदम ढिठा हो गए हैं, हम लोग निडर हो गए हैं, क्योंकि जब इजरायली लोग थे और इजरायली लोग जब कुड़कुड़ाते थे तो परमेश्वर ने प्रत्यक्ष दंड देता था और लोग भी मर जाते थे। जब हम लोग याद करते हैं कि जब उस समय जब इजरायली लोग जब पाप किए और उन्होंने एक दूसरे स्त्री को लाकर अपने घर में रखना चालू किया और व्यभिचार किया, परमेश्वर ने उस समय बहुत इजरायलियों को मार दिया था।
यहाँ तक कि मूसा ने जब सीनै पर्वत पर परमेश्वर को वचन को लेने के लिए गया, आज्ञाओं को लेने के लिए गया, तो इस्राएली लोग एक मूर्त बना लिए और मूर्त को उपासना करने लगे और मूसा को भूल गए। उस समय परमेश्वर का प्रकोप भड़का और बहुत सारे इस्राएलियों को नाश कर दिया था। यहाँ तक कि फिरौन राजा को वहां के सबको नाश ताश कर दिया, सिर्फ अपने लोगों को बचाने के लिए। और यहाँ तक कि इजरायली लोगों को लाल समुद्र पार करवा दिया, कराया। और यहाँ तक कि उन लोग साथ में चलते रहा और 40 वर्ष और 40 रात उन लोग को जूती तक नहीं फटे। यहाँ तक कि चट्टान से पानी दिया, लेकिन तब पर भी परमेश्वर को, प्रेम को वो लोग नहीं समझ पाए। यहाँ तक कि स्वर्गीय माना उन लोग को दिया। यहाँ तक कि परमेश्वर ने उन लोगों को मन भर एकदम नरेडी तक, कंधे तक इतना मांस दिया खाने के लिए, तब पर भी उन लोगों को परमेश्वर को नहीं समझ पाए। हम लोग पास सब सुविधाएं हैं, परमेश्वर सब कुछ देता है, लेकिन तब पर भी परमेश्वर को बातों को हम लोग नहीं मानते हैं। परमेश्वर को बातों को हम लोग ठुकरा देते हैं, परमेश्वर को रास्ते पर हम लोग नहीं चलते। और आज हम लोग ढिठाई हो गए हैं, हम लोग निडर हो गए हैं, लेकिन इसका खमियाजा हम लोग को भुगतना होगा। हम लोग खमियाजा भुगतना होगा और हम लोग भुगत रहे हैं। आज संसार में लोग बोल रहे हैं कि नहीं कोरोना वायरस है, लेकिन नहीं, हम नहीं जानते हैं। लेकिन हमको लगता है कि परमेश्वर का प्रकोप, क्योंकि परमेश्वर का इस प्रकृति के इतना दोहन हो रहा है और परमेश्वर के वचन से लोग इतना दूर चले गए हैं, हत्याएं इतना बढ़ गए हैं, इतना बेविचार होना चालू हो गया है, एक दूसरे के खून के इतना हम लोग प्यासे हो गए हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग भी नष्ट हो जाए। परमेश्वर हम लोग को नष्ट करना चाहता है। जहाँ के लोग जो हैं, जहाँ पर क्रिश्चियनिटी समुदाय है, वहाँ के लोग ज़्यादा पीड़ित हैं, क्योंकि वहाँ के लोग परमेश्वर से दूरी बना लिए हैं। परमेश्वर को, सच्चाई को जानते हुए भी परमेश्वर से दूर चले गए हैं। और इसीलिए परमेश्वर बोलता है कि जो हमसे दूर जाता है उसको नाश होना है। जो हमारे व्यवस्था पर नहीं चलते हैं वो नाश हो जाएंगे और उद्धार के काबिल नहीं होंगे। हम लोग एक वचन पढ़ेंगे और वो वचन है जोना 3:10 हम लोग देखेंगे, तो उसमें परमेश्वर बोलता है कि वहाँ का लोग जो है, निनवे देश का जो लोग है, और अपने हृदय को जब बदल लिए तब परमेश्वर भी अपना निर्णय बदल लिया। क्या हम लोग अपने निर्णय को, अपने बातों को, अपने विचारों को, अपने चाल चलन को नहीं बदल सकते? जब हम लोग बदलेंगे तब परमेश्वर भी हम लोग को प्रति अपना चाल चलन बदल दे, अपना चाल चलन, अपना मनोकामनाएं जो रखा है हम लोग को नष्ट करने के लिए, और भी वो बदल देगा। भाइयों, हम लोग पढ़ेंगे दानियल 12:1 हम लोग पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, हम लोग पढ़ेंगे दानियल 12:1 हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा है, कि उस समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वो उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसे किसी जाति के उत्पन्न होने के समय होगा, जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने का समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितने के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। और इसी तरह से जितने भी कोई जो है ऐसा समय होगा, जब अंतिम समय होगा, उस समय परमेश्वर आएगा और जितने भी परमेश्वर के वचन पर चलते हैं परमेश्वर उस सबको बचा लेगा। और जितने कोई का परमेश्वर के पुस्तक में नाम लिखे हैं। और इसी तरह से हम लोग देखते हैं सब उपदेशक 12:13 में लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसके आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। और इसी तरह से परमेश्वर भी यहाँ बोलता है, वचन बोलता है कि हमारे मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है कि परमेश्वर को भय माने और परमेश्वर के नियमों पर चलें। और मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है क्योंकि परमेश्वर के भय में हम लोग चल सकें। और इसी तरह से जब हम लोग अगले देखते हैं प्रकाशित वाक्य 14:6 का और 6-7 पढ़ेंगे, तो उसमें भी लिखा है,
उसमें भी हम लोग पाते हैं कि फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पार के रहने वाले की हर एक जाति, कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। उससे बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो, उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ गया है, और उसका भजन करो, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र के जल के सोते बनाए हैं। ये समय है। परमेश्वर इसमें भी बोलता है कि समय है कि परमेश्वर से भय माने और परमेश्वर के वचन पर चलें, क्योंकि ये न्याय का समय जो है आ पहुंचा है। हम लोग अंत समय में हैं, हम लोग अंत समय में परमेश्वर के सम्मुख हैं, और इसलिए परमेश्वर को भय मानने की जरूरत है, क्योंकि भय हम लोग नहीं मानेंगे तो हम लोग भी नष्ट हो जाएंगे सदोम गुमोरा की तरह। सबूत वेशक 12:14 हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें भी इसमें भी लिखा है कि इसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर सब काम और सब गुप्त बातों का, चाहे बली हो, बड़ी भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा। परमेश्वर इसमें बोलता है, चाहे वो भला हो या चाहे बुरा हो, जो भी हम लोग काम करते हैं परमेश्वर सबका न्याय करेगा। इसलिए मैं आप सबको इसे निवेदन करता हूँ कि हम लोग का जो परमेश्वर कर्तव्य दिया है, जो ज्ञान है, उस पर चलने की जरूरत है, उस पर चलने की जरूरत है। और इसीलिए हम लोग आज समय जो है, ये बहुत संकट के समय में हम लोग को परमेश्वर को सम्मुख रहना है और परमेश्वर को वचन में चलते रहना है। निर्गमन 14:13 हम लोग देखेंगे तो इसमें परमेश्वर का वचन बोलता है, इसमें परमेश्वर का वचन बोलता है कि और आगे के दिनों में जब तुम्हारे पुत्र तुमसे पूछे क्या क्या है, तुमसे कहना, और हम लोगों को दासों के घर से अर्थात मिस्र देश से अपने हाथों के बल पर निकाल लाया। और इसीलिए परमेश्वर ने मिस्र देश से हम लोग को अपने हाथों को बल से निकाल के लेकर आया। परमेश्वर का इतना शक्ति है, परमेश्वर के पास इतना सब कुछ है कि वो हम लोगों के लिए सब कुछ कर सकता है। और 14 का हम लोग 13 पढ़ेंगे तो इसमें भी परमेश्वर एक वचन में बोलता है कि मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े हो और उद्धार का काम को देखो जो हुआ आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनमें फिर कभी नहीं देखोगे। और इसलिए बोलता है डरो मत, खड़े रहो, क्योंकि परमेश्वर का उद्धार का काम हम लोग प्रत्येक समय देख सकते हैं। और इसीलिए जब हम लोग विश्वास रहता है तब परमेश्वर का उद्धार के कार्यों को हम लोग देख सकते हैं। परमेश्वर हम लोग को आशीष दे, और जिस तरह से इस वचन को हम लोग जांचे, हम लोग को आशीषित करे कि हम लोग नष्ट ना हो, बल्कि परमेश्वर से डरे और उसकी उपासना करें और उसके रास्ते पर चल सके। इस दुनिया का मोह माया से हम लोग अलग होकर परमेश्वर के वचन पर चलने के योग्य बन सके। परमेश्वर इस वचन पर हम लोग को आशीष दे। आमीन।